नमः। आदर्श शिक्षा समिति ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम षष्ठी कक्षा में संस्कृत विषय में पढ़ेंगे। आज का प्रकरण है लिंग और वचन। लिंग किसे कहते हैं उसकी परिभाषा को समझेंगे। लिंग ज्ञान शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के पुरुष जाति, स्त्री जाति अथवा नपुंसक जाति के होने का ज्ञान हो उसे लिंग कहते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग तीन प्रकार के होते हैं। लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। हमने जो परिभाषा को पढ़ा उसके बाद हम परिभाषा को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि पुरुष जाति, स्त्री जाति और नपुंसक जाति के होने का ज्ञान होता है, उसको लिंग कहते हैं। तो लिंग संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के होते हैं जिसको हमने अभी पढ़ा। सबसे पहले हम उसको लेते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग जिन संख्या शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग जिसमें कहेंगे कि जिस संख्या शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे सामान्य भाषा में। और नपुंसकलिंग में जिस संख्या शब्दों में नपुंसक जाति यानी वस्तु का ज्ञान होता है उसको हम नपुंसकलिंग कहेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन हो सकता है पुरुष जाति में अंतर्गत? तो हम उदाहरण देते हैं देवः, छात्रः, अध्यापकः, रामः, ग्रामः, श्लोकः आदि। अब अगर और सरल भाषा में इसको समझना चाहे पुल्लिंग को, तो जिसके पीछे अ की ध्वनि आती है वह पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो वो अ का नाम पुल्लिंग कहलाएंगे, उसके शब्द रूप का निर्माण होगा। वैसे स्त्रीलिंग में जब पढ़ेंगे तो उसके उदाहरण है छात्रा, रमा, बालिका, रोटिका, सीता, विद्या, नासिका, गीता आदि। अब इसको भी सरल भाषा में पढ़ेंगे जिसके पीछे आ की ध्वनि निकलती है या ई की ध्वनि निकलती है तो वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं शब्द। फिर नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग के अंतर्गत वस्तु का मैंने बताया था, कुछ स्थान वस्तु का नाम आ सकता है जैसे पत्रम, फलम, वस्त्रम, पुस्तकम, नगरम, पुष्पम आदि। इसके माध्यम से हमने लिंग प्रकरण को जानकारी ली। अब है वचन के बारे में हम पढ़ते हैं। वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन ज्ञान शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के एक या अनेक होने का ज्ञान हो उसे वचन कहते हैं। यानी एक वस्तु हो, एक व्यक्ति हो, उसको एक वचन के अंतर्गत लेते हैं। फिर उससे अगर दो हो जाती है तो उसको द्विवचन के रूप में लेते हैं, और दो से अधिक हो जाती है उसको तीन शब्दों में अपन ले सकते हैं, बहुवचन के रूप में ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा कि हम हिंदी में पढ़ते हैं तो एक वचन होता है और सीधा दो होने पर बहुवचन हो जाता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक द्विवचन भी होता है जिसमें दो का ज्ञान होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम हिंदी की तरफ समझते हैं, जैसे लड़का तो लड़की, सीधा बहुवचन है यही लड़का और बहुत सारे लड़के। संस्कृत भाषा में वचन तीन प्रकार के होते हैं। मैंने बताया अभी हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, इसी प्रकार संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं। हमने पूर्व में लिंग पढ़े, वो भी संस्कृत भाषा में तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का हमने ज्ञान किया था। अभी हम वचन के तीन प्रकारों का ज्ञान करेंगे। तो वचनम पहला है एक वचनम। एक वचनम यानी एक का ज्ञान, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक महिला, उसका ज्ञान होगा। बालकः, रामः, बालिका, लता और फलम, पत्रम। सब एक है, बालक एक है, राम एक है, बालिका एक है, लता एक है, फल एक है और पत्र एक है। तो इसीलिए एक वचन उसी को कहेंगे जिससे एक वस्तु, व्यक्ति का ज्ञान हो, उसे हम एक वचन की संज्ञा देंगे।
इसी प्रकार द्विवचनम, जिसमें दो का ज्ञान होता है, जिसमें दो वस्तुएं होगी, व्यक्ति होंगे, उसको हम द्विवचन के अंतर्गत लेंगे। जैसे बालको, दो बालक, रामो, दो राम, बालिके, दो बालिका, दो बालिके, लते, दो लते, दो लते, फले, पत्रे, दो फल और दो पत्र। तो इससे शब्दों का निर्माण हुआ। फिर उसके बाद में हमें अंतिम है बहुवचनम, जिसमें दो से अधिक का ज्ञान होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालकाः, बालकाः, रामाः, बालिकाः, लताः, फलानि, पत्राणि। अब बालकाः बहुत सारे बालक, रामाः बहुत सारे राम, बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं, लताः बहुत सारी लताएं, और फलानी बहुत सारे फल, पत्राणि बहुत सारे पत्र। तो हमने अभी वचन के बारे में मोटा मोटा जानकारी ली। अब भैया बहनों को क्या करना है, अपने घर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं और वचनों का प्रयोग भी कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, मैं उदाहरण आपको बताता हूं। जैसे पुल्लिंग का प्रयोग करना है तो हमारे घर में परिवार के सदस्य आपने सबको जानकारी में होंगे। हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके किसी न किसी के नाम होंगे। जैसे किसी के घर में मान लो पुरुष है तो किसी का नाम राम होगा, महिला है तो किसी का नाम सीता होगा, या कोई वस्तु है तो उसका सीधा सीधा हम जानते हैं कि हम जब रसोई घर में जाएंगे तो वहां पर भी आपको कई चीजें मिलेगी। इससे स्थालकम यानी थाली, ऐसे कई चीजें आपको वहां देखने को मिलेगी। तो हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ज्ञान कर सकते हैं। और नपुंसकलिंग और ज्ञान करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो कई अपने क्षेत्र, जैसे अपना घर का क्षेत्र है तो गृहम शब्द है, ठीक है, और भी कई शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार वचन का, वचन में ऐसा है, मैंने बताया था एक वचन में एक का ज्ञान होता है, दो वचन में दो का, और बहुवचन में अधिक का ज्ञान हो जाता है। तो उसका कारण क्या है, तब एक कोई व्यक्ति होगा तो एक बोला जाएगा, और दो हो जाएंगे तो द्विवचन के अंतर्गत जाएगा, और अधिक हो जाएंगे तो बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। जैसे किसी के परिवार में ही ले लेते हैं, किसी परिवार में 3 भैया है या बहन है तो हम उसको बहुवचन में ले सकते हैं। जिसे परिवार में 2 बालक है तो उनको हम द्विवचन में ले सकते हैं। जिसमें घर में एक ही बालक है, एक ही महिला है, तो हम उसको अपने एक वचन में ले सकते हैं। एक ही वस्तु हो और 2 होने पर 2 की वस्तु का ज्ञान करेगा, और अधिक होने पर उनकी हम वस्तु का ज्ञान करेंगे। इस प्रकार हमने प्रकरण में पूर्व में भी हमने वर्णमाला, वर्ण उच्चारण स्थान, फिर वर्ण विच्छेद, वर्ण विलास, वर्ण संयोग के बारे में पढ़ा। अब लिंग वचन को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम क्रिया और पुरुष के बारे में जानकारी लेंगे। सभी भैया बहनों को नमो नमः।